क्या आपने कभी किसी ऐसे वीर की कहानी सुनी है जिसने अपना सिर काटकर भगवान को अर्पण कर दिया, जो युद्ध नहीं लड़ा फिर भी युद्ध का साक्षी बना, जिसका बलिदान इतना महान था कि कृष्ण बोले कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। हाँ, ये कहानी है बर्बरीक की, जो बाद में बने खाटू श्याम जी। आज हर भक्त कहता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। महाभारत युद्ध से पहले पांडव पुत्र भीम और नागवंशी राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच ने विवाह किया मोरवी से और उनके पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक का बचपन अलग था, उनमें एक सच्चे योद्धा की क्षमता पर एक संत का हृदय भी था। बाल्यावस्था से ही वे शास्त्रों में पारंगत थे। माँ मोरवी उन्हें सिखाती थी कि बल से पहले बुद्धि और बुद्धि से पहले धर्म को रखो। बर्बरीक ने कठोर तपस्या की, पहले भगवान शिव को प्रसन्न किया और 3 बाणों का वरदान पाया। इन 3 बाणों की अद्भुत शक्तियां थी। पहला बाण दुश्मन को चिन्हित करता था, दूसरा बाण सभी दुश्मनों का संहार करता था और तीसरा बाण बचे हुए बाणों को वापस बुलाता था। वे सिर्फ 3 बाणों से पूरी दुनिया को जीत सकते थे। फिर उन्होंने अग्निदेव की आराधना करी और उन्हें मिला एक ऐसा धनुष जो लोहे की दीवार को भी भेद सकता था। माँ मोरवी ने जब युद्ध की बात सुनी कि बर्बरीक युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ोगे। बर्बरीक बोले, माँ जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा, क्योंकि सच्चा धर्म ताकतवर का नहीं बल्कि निर्बल का साथ देना है। माँ मोरवी भावुक हो उठी और कहा, ध्यान रखना बेटा, युद्ध केवल शास्त्रों से नहीं हृदय की शुद्धता से भी लड़ा जाता है। बर्बरीक युद्ध की भूमि की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे, जो उनके बल बुद्धि और बाणों की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने पूछा, युद्ध में तुम कितने बाणों से लड़ोगे। बर्बरीक बोले, बस 3 बाण ही काफी है। कृष्ण ने परीक्षा ली। कृष्ण ने पूछा, क्या तुम एक बाण से सारे पेड़ के पत्ते भेद सकते हो। बर्बरीक ने बोला, हाँ। तो कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा, ने सभी पत्तों को चिन्हित किया। दूसरे बाण ने सभी पत्तों को भेद डाला, यहाँ तक कि कृष्ण के पैर के नीचे वाला भी। कृष्ण चौंक गए। उन्होंने सोचा, यदि ये युद्ध में गया तो हर बार कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेगा और युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। कृष्ण बोले, बर्बरीक मैं तुमसे एक दान मांगता हूँ, युद्ध में जाने से पहले क्या तुम मुझे अपना सिर दान कर सकते हो। बर्बरीक मुस्काए और बोले, अगर मेरे बलिदान से धर्म की स्थापना होती है मेरा सिर अर्पण है। और फिर उन्होंने अपना सिर काटकर अपने हाथों से उसे श्री कृष्ण के कदमों में रख दिया। श्री कृष्ण भावुक हो गए और बोले, तुम सिर्फ वीर नहीं हो, तुम धर्म के प्रतीक हो। कृष्ण ने वरदान दिया, तुम युद्ध तो नहीं लड़ सकोगे, लेकिन तुम्हारा सिर कुरुक्षेत्र के एक टीले से पूरा युद्ध देखेगा। 18 दिन तक बर्बरीक का सिर देखता रहा। धर्म अधर्म की टकराहट, कृष्ण की लीला, भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव, सब कुछ। युद्ध के बाद पांडवों में बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा योद्धा कौन। कृष्ण ने कहा, चलो अब उससे पूछते हैं जिसने सब कुछ देखा है। बर्बरीक के सिर से आवाज आई, सबसे बड़ा योद्धा है सिर्फ एक, वो है श्री कृष्ण। अर्जुन के रथ को भी उन्होंने ही चलाया, नीति भी उनकी ही थी, यही तो सच्चा सारथी है। सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक किसान को अपने खेत में खुदाई के समय गुलाब की महक के साथ एक अद्भुत सिर मिला। उसी रात राजा को स्वप्न आया, मैं श्याम हूँ, मुझे स्थापित करो। बाद में उस स्थान पर बना खाटू श्याम जी का मंदिर, जो आज भी लाखों भक्तों का तीर्थ स्थल है। इसके अलावा खाटू श्याम जी के काफी सारे ऐसे चमत्कार हैं जो लोगों ने साक्षात अपनी आंखों से देखे हैं। जिसने अपना सिर देकर धर्म को बचाया, जिसने भगवान को अपना नाम बदलने पर मजबूर कर दिया और जो आज भी हर हार को जीत में बदल देते हैं, वही तो है खाटू श्याम जी। जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और नए हो और खाटू श्याम जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।